राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो 10:30 पर मैं शुरू कर रही हूँ। साफ़ सफाई हो गई थी। मुझे आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि जो हमारा स्टोर है ना उसको मैंने थोड़ा ऑर्गेनाइज सा किया, क्योंकि उसमें बहुत सारा ना मीन्स फैला पड़ा था। ये देखिए इधर तो ये पूरा भरा हुआ था, नीचे फ्लोर भी, ये भी। तो ये सारा मैंने खाली किया है। तो इसको आज मुझे मॉर्निंग में मेरा कम से कम आधा पौना घंटा इसके लिए लग गया। बाकी झाड़ू वगैरह हो गया था। फिर मैंने नाश्ता बनाया और यहाँ पर देखिए रितान्या अपने गाना गा रही है, ईशान भी डांस कर रही है। टीवी में आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि थोड़ा सा कॉपीराइट का जो है वो इशू हो जाता है, इस वजह से। ये देखो, हेलो बोल दो, हेलो हेलो। और न्यू अपडेट ये है कि मैं बनी हूँ मामी, मतलब कि शिल्पा दीदी के बेबी हुआ है और बेबी बॉय है। तो आज वो 17 डेज़ का हो गया है। अभी मीन्स उसके साथ हमारा बहुत सारा मन लग रहा है। तो ऐसे ही ये छोटी छोटी सी जो मीन्स छोटी नहीं, ये तो बहुत बड़ी अपडेट है हमारी। अब आज हमें करनी है कनक वॉश, मतलब कि जो गेहूँ है वो धोना है। और अभी मेरी जो किचन है वो साफ़ होनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो टाइम था वो ज़्यादा स्टोर में लग गया, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा खला मीन्स बिखरा हुआ था वो, तो उसको समेटने के लिए। तो ये है अभी देखो, ये जो है ये है किचन की हालत। मुझे ये जो किचन है समेटनी है, साफ़ करनी है। फिर उसके बाद मैं और आंटी जी हैं, जो आपने पिछली वीडियो में जो इससे पहले व्लॉग गया है उसमें देखा होगा, हम दोनों ने वॉश किया था। तो वो वॉश करनी है। और फिर जब वो कनक वॉश होगी तो यहाँ इस वाला ये वाला जो रूम है ना, ये वाला रूम में भी ना ऐसे ही बिखरा हुआ है। ये देखिए, ये प्याज ऐसे ही नीचे पड़े हैं, ठीक है। और ये जो 3 बोरी आप देख रहे हो ना, ये बड़ी वाली, ये 3 बोरी, ये हमें 3 बोरी वॉश करनी है। यहाँ पर फिर ये जो स्पेस है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ से ये जो प्याज है वो मैं यहाँ पर रख दूँगी और थोड़ी सी फिर सेटिंग करूँगी, क्योंकि अब ये जो गेहूँ है ये तो यहीं पे रहेगा। बाकी ये जो धुल के जो गेहूँ है वो टंकी होती है, लोहे की टंकी होती है, उसमें हम डालते हैं। और फिर उसमें से जैसे जैसे मीन्स हमें चाहिए होता है वैसे वैसे हम इसको यूज़ करते रहते हैं। तो अब मैं बात नहीं करूँगी। तो अब मैं ना काम करने के लिए जा रही हूँ। और देखो गर्मी इतनी ज़्यादा है और मुझे ना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो मेरे मेकअप है, मेकअप तो रुकता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इस वजह से आपको समर्स में मैं नहीं दिखूँगी कि सजी धजी, जैसे मेकअप करो वैसे उतर जाता है। और आपको मैं कुछ दिखाती हूँ, रुको। तानू तो ये रहे हमारे शिल्पा दीदी, कहाँ गए, एक मिनट, ये रहे हमारे शिल्पा दीदी। तो अभी दोनों नहा लिए हैं, माँ बेटा। अब ये दोनों सो जाएंगे और फिर उसके बाद दोपहर में ये पूरा दिन सोए रहता है और रात को ना बहुत तंग करता है, क्योंकि ईशानवी भी मेरी ऐसी ही थी, रात में बिल्कुल भी नहीं सोती थी और दिन में हाथी घोड़े बेच के, सारा जो इसकी प्रॉपर्टी है सारी बेच के सोई रहती थी। तो जी अब मैं बात नहीं करूँगी, अब मैं करूँगी काम। तो काम करने के लिए अब मुझे ये अपना जो स्टैंड है वो लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर शूटिंग कुछ भी नहीं हो पाएगी। हाथ में पकड़ के हम कितना ही कुछ कर सकते हैं। तो अब मैं कर लूँ अपना ये जो रसोई को साफ़ कर लूँ, आटा जो है गूंदा हुआ वो मैं लगा दूँ, फिर उसके बाद हमने कनक वॉश करनी है। तो चलिए। तो ये जो अब मैं आ गई थी किचन में काम स्टार्ट करने के लिए। तो किचन सारी मेरी फैली हुई थी। तो यहाँ पर अब मैंने पहले आटा गूंद के लगा दिया है, क्योंकि दोपहर के लिए हमें चाहिए। तो मेरे को पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे को जो गेहूँ है वो वॉश करना है।
और यहाँ पर खाना वगैरह बन चुका था। किचन की अब सफाई लगी है। गैस को अच्छे से सर्फ लगा दिया है, मीन्स जो लिक्विड होता है वो, और फिर इसको अच्छे से गीले कपड़े से कम 4-5 बार गीला कपड़ा लगा के इसको साफ़ कर दिया था। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है बिखरा हुआ सामान है, इसको मैं ना तब उठाऊंगी जब मैंने किचन को साफ़ करना है। मतलब कि अभी किचन की डीप क्लीनिंग है, पेंडिंग है, तो आज अभी इतना टाइम नहीं है। बस यहाँ से मोटा मोटा सा जो सामान है वो उठा के बस इसको थोड़ा सा ठीक ठाक सा करके फिर मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। ज़्यादा नहीं आज मैं काम करूँगी, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो देखिए, बस जो कपड़ा अगर मार दो ना तो जो शेल्फ है वो साफ़ रहती है। और यहाँ पर ये जो बर्तन पड़े हैं इनको मैं अब साफ़ करने लगी हूँ, और साफ़ करके इनको साथ के साथ रख देते हैं। वैसे तो चाहे सारे बर्तन बाहर निकाल के फिर इसको साफ़ कर लो, कभी कभी ऐसे कर लेती हूँ, मतलब कि अकॉर्डिंग टू टाइम है कि कैसा टाइम और कैसा मूड चल रहा है, तो उस हिसाब से मेरा काम होता है। तो अभी तो बस यही है कि जो बड़े बड़े से बर्तन हैं इनको साफ़ करके मैं रख लूँ। और ये जो तवा है इसको भी एंड में बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है, क्योंकि ये होता है कि भी साफ़ होता है फिर ना चींटियाँ वगैरह नहीं आती हैं। तो यहाँ पर अब मेरे जो बर्तन है वो बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं। और यहाँ ये जो साइड वाली शेल्फ है जहाँ पर विम बार वगैरह रखती हूँ वो रहता है क्लीन करने के लिए, तो वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। किचन जो है वो मैंने साफ़ कर दी है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं किया है, क्योंकि अभी ये वाला जो है ना, ये अचार वगैरह ये मुझे उठाने हैं। पर अभी पहले जो मेन काम है वो है कनक को, मतलब कि जो गेहूं है उसको वॉश करना है। तो मैं और आंटी जी अब इधर आ गए हैं। तो ये जो बोरियां हैं, ये हमारी आंटी, ये पहले ना हमारे पास ही काम करते थे, फिर अब इनके पोता और पोती हैं, छोटे हैं वो, तो बीच बीच में अब क्योंकि जैसे दीदी की मालिश करना और उसकी पार्थ की मालिश करनी, बच्चे का नाम पार्थ है ना बेटे का, तो वो करते हैं। अब हम ये लगे करने स्टार्ट। तो अब मैं ये वॉश करने के बाद सारा जब सुखाने जाएंगे तब आपको थोड़ा बता दूंगी। बाकी फिर ये जो काम फिनिश हो जाएगा फिर उसके बाद ही मैं आपसे मिलूँगी। तो यहाँ पर अब ये देखिए, जो कनक और जो गेहूँ की बोरियाँ हैं ना, इसको एक एक करके बाहर रखेंगे और फिर वॉश करेंगे। तो यहाँ हम बैठ रहे थे, फिर यहाँ पर ना धूप सी लग रही थी बहुत। फिर हमने थोड़ा सा ना जुगाड़ सा बनाया कि जो ये चादर है ये ऐसे इसके ऊपर डाल के थोड़ी छाया सी कर ली, और फिर हम धोने लग गए थे। और इधर शेरू बिल्कुल बराबर चल रहा है मेरे ने ईशानवी के कि क्या कर रही है। फिर मैंने ईशानवी को बोला था कि तो थोड़ी सी ना क्लिपिंग निकाल दे। और रितान्या को तो बिल्कुल साथ में रहना होता है जब भी पानी के साथ कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। ये ना काफ़ी तंग करती है ऐसे, जब काम करना होता है ना। ये ना उठा उठा के कनक को वैसे ही नीचे फेंक रही थी। आज मेरा थोड़ा सा कोल्ड सा हो गया, इसलिए आपको जो मेरी आवाज़ है थोड़ी पतली हुई लगेगी। फिर मैंने और आंटी ने, हमें कम से कम 3 घंटे लग गए थे। 2.5-3 घंटों में फिर हमारा ये जो काम है वो कंप्लीट हो गया था। ये हमारी जो सारी की सारी गेहूँ है वो धुल चुकी है। तो फ्रेंड्स अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2 बज गए हैं। तो हमारी ये जो हमने गेहूं धोना था तो वो हमने धो ली है और ऊपर अब सुखा दी हुई है। यहाँ पर बैठना पड़ता है क्योंकि हमारे इधर ना बंदर बहुत आ जाते हैं, तो वो सारा ये जो गेहूं है वो खा लेते हैं और नींद सारा बिखेर देते हैं। तो उनसे रखवाली करने के लिए बैठना पड़ता है। तो अभी तो काफ़ी अच्छी धूप है और काफ़ी हद तक जो गेहूं है वो सूख गई है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है ना, इस वजह से। तो अभी तो मैं बैठी हूँ और फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी थोड़ा रेस्ट करने के लिए, फिर आ जाएंगे मम्मी जी, और उसके बाद फिर शाम को हम इसको उठा देंगे और कल फिर से इसको फैलाएंगे ताकि कल की धूप भी लग जाए। और फिर ना बिल्कुल जैसे ना
जब हम गेहूं को समेटते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, तब इनमें से ना आवाज़ आती है। फिर वो एक तरह का इंडिकेशन होता है, वो साइन होता है कि जो हमारी गेहूं है वो उसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल अच्छे से निकल गया है, वो ड्राई हो गई है। अब हम उसको टंकी में डाल सकते हैं, मतलब कि जिसमें हम स्टोर करते हैं ना, उसको हम टंकी बोलते हैं, तो हम उसमें इसको डाल सकते हैं। और एकदम से गर्म गेहूँ हम उसमें नहीं डालेंगे। जैसे अगर हम कल तक ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगी, फिर कल हम रात को इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये ठंडी हो जाएगी, इसका जो टेम्परेचर है बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। फिर हम ये जो गेहूँ है इसको हम टंकी में स्टोर करेंगे। तो अभी तो नीचे मम्मी ने ना लंच प्रिपेयर कर दिया था। आटा मैंने सुबह, जैसे आपने देखा कि 11 बजे से के आसपास मैंने आटा लगा दिया था। सब्ज़ी आज अरबी की सब्ज़ी बनी है, जो कि मम्मी ने बनाई। वो मैं इसलिए नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं ये गेहूँ धुलवा रही थी, तो एक ही जगह पे हो सकते हैं, और मम्मी वहाँ पर काम कर रहे थे। और इतनी गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कम से कम मैं 5 से 6 गिलास पानी पी चुकी हूँ अभी तक। तो आप भी अपना प्लीज़ ध्यान रखिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि ये जो गर्मी है ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वाली गर्मी है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी शाम को, जब चाय वगैरह बनाऊँगी उस टाइम तक। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, शाम के 5:45 हो रहे हैं। और यहाँ पर ना ये देखिए, ये जो आम है, ये हमारे ना सामने, घर के सामने एक पेड़ है जो कि गिर गया था, उसकी एक डाली। तो सतानु चुप। तो वो जो है उसको जो आम लगे थे वो फिर तोड़े, क्योंकि इनका ना तो अचार डल सकता है, और ये आमचूर बनाने के लिए या फिर चटनी बनाने के लिए काम आएंगे। तो थोड़ी सी चटनी बनाऊंगी, बाकी का हम आमचूर बना लेंगे। तो मैं ये थोड़ा छील लूँ, काटेंगे बाद में। तो पहले छीलने वाला जो काम हो जाए, फिर कट तो फटाफट से जाते हैं। अब मैं ये काम कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मम्मी जी रसोई में बना रहे हैं चूरमा, क्योंकि जैसे जो हमारा नया अनाज होता है ना, वो हम माथा टेकते हैं, और वो माथा टेक के एक तो होता है, जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं सती, रुको रितानिया, हाई हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ये देखो, अब इसको चाहिए ये चप हो बोलेंगे रितानिया गंदा बेबी, ये ऐसे जिद करती है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा संभालूँ, फिर मैं आपसे बात। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। इस व्लॉग को मैं अब यहीं पर रोकूंगी, आपसे मिलूंगी मैं अपने अगले व्लॉग में। मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी ना जाइए। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। राधे राधे।